हेलो गाइस। तो आज हमारा है केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर नंबर 10। तो आज हम लोग इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इन गैस फेज। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को स्टडी करने वाले हैं गैस फेज में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम एक रिएक्शन को कंसिडर करते हैं। लेट अस कंसिडर अ रिएक्शन जिसके अंदर एक मेरे पास रिएक्टेंट है ए जो कि गैसियस फेज में है, और इससे मेरे पास प्रोडक्ट बन रहा है बी प्लस सी, और बी भी गैसियस फेज में और सी भी किस में है, गैसियस फेज में। टाइम जीरो पर जैसे हम वहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर के अंदर करते थे, मैंने आपको पढ़ाया था अभी, तो उसका कुछ कॉन्सेंट्रेशन होता था इनिशियल। तो ऐसे ही ये गैस है तो इसका कुछ ना कुछ इनिशियल प्रेशर होगा पी आई क्या होता है, इनिशियल प्रेशर ऑफ गैस। ठीक है, और टाइम जीरो पर तो प्रोडक्ट तो बनेगा ही नहीं, तो ये भी जीरो होगा, ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो एटीएम हो जाएगा और ये भी जीरो एटीएम। लेकिन अब क्या किया, टाइम टी कर दिया, यानी कि कुछ ना कुछ टाइम हो गया, रिएक्शन स्टार्ट हो गई, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनना भी क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। तो मैं बोल रहा हूँ कि जो सी बना वो एक्स एटीएम बना, जो बी बना वो भी एक्स एटीएम बना, और जो ए बचा वो कितना बचा, वो बचा पी आई माइनस एक्स। ठीक है, पी आई माइनस एक्स। साथ ही साथ आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ पर इसका कोफिशिएंट कितना है 1, तो ये 1x बनेगा। इसका कोफिशिएंट कितना है 1, तो ये भी 1x बनेगा। और इसका कोफिशिएंट कितना है 1, तो ये इसमें से 1x ही माइनस होगा। कोफिशिएंट्स का ध्यान रखना है आपको यहाँ पर। ठीक है, कोफिशिएंट्स को ध्यान रखते हुए आपको यहाँ पर चलना है। अगर मैं यहाँ से पीटी निकालना चाहूँ, प्रेशर, टोटल प्रेशर एट टाइम टी, पीटी क्या होता है, पीटी होता है आपका टोटल प्रेशर एट टाइम टी पर टोटल प्रेशर। तो पीटी मेरा क्या हो जाएगा, पीटी हो जाएगा मेरा पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी, यही हो जाएगा। और पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी, इसकी वैल्यू कितनी है, पी टी इज इक्वल टू, पी ए की वैल्यू आई आपकी पी आई माइनस एक्स, पी बी की कितनी है एक्स, पी सी की कितनी है एक्स, और इस वाले माइनस से ये वाला प्लस वाला एक्स जो हो गया वो कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से पी टी कितना आ गया आपका, पी टी आ गया आपका यहाँ से पी आई प्लस एक्स, पी टी आ गया आपका पी आई प्लस एक्स। और यहाँ से क्या मैं x की वैल्यू निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगी यहाँ से आपकी x की वैल्यू, यहाँ से आपकी x की वैल्यू आ जाएगी, क्या आया था अभी, पी टी इज इक्वल्स टू पी आई प्लस एक्स, और x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी आपकी पी टी माइनस पी आई। ठीक है, ये आगे यूज होने वाली है तो आपको ध्यान रखना है इसको। अच्छा, आपने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला पढ़ा था, स्टडी की थी हमने पूरा, उसके ऊपर इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन निकाल के देखी थी। तो K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन में T log इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम T ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन की जगह आ जाएगा प्रेशर। तो क्या ऊपर क्या आएगा, ऊपर आएगा इनिशियल प्रेशर, नीचे आएगा प्रेशर ऑफ ए। ठीक है, प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट ए एट टाइम T। अब आपको पता है पीए कितना था हमारा, पीए अभी पीछे हम लिख के आ चुके थे, पीए मेरा था पीए मेरा था पी आई माइनस एक्स। तो यहाँ से मैं इसको पुट कर दूं इसमें, पी आई माइनस एक्स को, तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T log पी आई, अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा पी आई माइनस एक्स, और x की वैल्यू हम ये निकाल चुके, तो उठा के इसमें रख दो। तो कितना आ जाएगा, K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T log पी आई अपॉन पी आई माइनस पी टी माइनस पी आई, और इसको किस में क्लोज कर देंगे, इसको क्लोज कर देंगे ब्रैकेट में। और फिर क्या करेंगे, फिर इस माइनस की जो मल्टीप्लाई है वो अंदर करेंगे, और माइनस की मल्टीप्लाई से क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा, ये आपका कुछ ऐसा बन जाएगा, ये हो जाएगा आपका K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन में T log पी आई अपॉन पी आई माइनस पी टी प्लस पी आई, और दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में प्लस हो जाएंगे। तो ये आपका बन जाएगा फाइनली K इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन में T log पी आई
और अपॉन में आ जाएगा 2 PI माइनस PT, 2 PI माइनस PT। ये हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए गैस फेज में रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब आइए इसके ऊपर एक एग्जांपल का क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, उसको डिस्कस करते हैं। और ये आपके एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है, इसको आप रीड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन पर ध्यान करते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रहा है, द फॉलोइंग डाटा वर ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट ऑर्डर थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम पर फर्स्ट ऑर्डर थर्मल डिकम्पोजिशन किया है N2O5 का, तो उससे हमें कुछ डाटा मिला। रिएक्शन आपको ये दे रखी है, डाटा क्या मिला, टाइम 0 पर उसका टोटल प्रेशर इतना है, टाइम 100 सेकंड्स पर उसका प्रेशर इतना हो गया, फाइंड रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट निकालिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहा है, पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन हमें दिया हुआ है रिएक्शन दी हुई है 2N2O5 और इससे मुझे मिल रहा है 2N2O4 प्लस O2। मैं ऐसा बोल सकता हूं कि टाइम जीरो पर इसका कुछ ना कुछ इनिशियल प्रेशर है जो मुझे दिया हुआ है 0.5 ATM। इसका कितना होगा 0 ATM, इसका कितना होगा 0 ATM। ठीक है, 0 ATM। फिर क्या हुआ, फिर टाइम कितना हो गया, टाइम हो गया 100 सेकेंड्स। टाइम कितना हो गया, टाइम हो गया 100 सेकेंड्स। भाई टाइम 0 सेकेंड्स पर तो आपको इनिशियल प्रेशर दे दिया, कितना दे दिया भाई, आपको गिवन है कितना 0.5 ATM। अब बात आती है टाइम 100 सेकेंड्स पर, तो टाइम 100 सेकेंड्स पर क्या होगा, मैंने अभी आपको बताया था ये x बनेगा, x ATM, ये भी कितना बनेगा x, और ये कितना बचेगा, इनिशियल में से x माइनस कर दो, ये बचेगा। ठीक है, आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर इसका जो कोफिशिएंट है वो 1 है, तो यहाँ पर 1x बनेगा। इसका कोफिशिएंट कितना है 2, तो यहाँ पर 2x बनेगा। इसका कोफिशिएंट कितना है 2, तो यहाँ पर भी कितना माइनस होगा, 2x माइनस होगा। और अगर मैं यहाँ से PT निकालना चाहूँ, प्रेशर एट टाइम t, तो PT क्या आ जाएगा मेरा, PT आ जाएगा मेरा 0.5 माइनस 2x यानी कि प्रेशर ऑफ A प्लस प्रेशर ऑफ B यानी कि 2x प्लस प्रेशर ऑफ C Px। और इस माइनस के 2x से इस प्लस का 2x क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से PT की वैल्यू कितनी आ जाएगी, PT की वैल्यू आ जाएगी 0.5 प्लस x। और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आपकी यहाँ पर आ जाएगी, x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका PT माइनस 0.5 PT माइनस 0.5। ठीक है, यहाँ से अच्छा मुझे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला पता है गैसियस फॉर्म में क्या होता है, K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन में कितना आएगा T log PI अपॉन PA। और इस PA की जगह हम लोग क्या लिखते थे, इस PA की जगह यहाँ पर डायरेक्टली लिख लेते हैं, क्या लिखते थे PI माइनस x। ठीक है, PI माइनस x। तो यहाँ पर आपको वैल्यूज उठा के रखनी है। अब x की वैल्यू कितनी है, आप यहाँ पर पुट करेंगे, x की वैल्यू कितनी है, तो k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन में कितना आएगा t log PI अपॉन में क्या आ जाएगा PI माइनस x की वैल्यू कितनी आई PT माइनस 0.5। और PI की वैल्यू मुझे पता है, प्रेशर एट इनिशियल प्रेशर देखो कितना है 0.5। PT की वैल्यू मुझे दे रखी है कितनी, PT की वैल्यू मुझे दे रखी है प्रेशर एट टाइम t कितना है 0.512। तो इनको इन सब वैल्यूज को उठा के हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर पुट करेंगे, तो कितना आएगा, तो यहाँ से मेरा आ जाएगा k इज इक्वल टू 2.303 टाइम कितना है 100 सेकेंड्स लोग इनिशियल प्रेशर कितना है 0.5 अपॉन इनिशियल प्रेशर कितना है 0.5 माइनस प्रेशर एट टाइम टी कितना है 0.512 और माइनस की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 0.5। तो यहाँ से आपका k क्या आ जाएगा, k आ जाएगा आपका 2.303 अपॉन में कितना आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा 100 लोग 0.5 और 0.5 प्लस 0.5 कितना हो गया 1 माइनस 0.512। कितनी कैलकुलेशन समझ में आ रही है। फिर क्या करेंगे आगे, फिर क्या करेंगे, अब आप इसको सोल्व करेंगे तो k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन में कितना आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा 100 लोग 0.5 और अपॉन में कितना आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा 0.476। और फिर आप क्या करेंगे, फिर आप इस वाले टर्म को सोल्व करेंगे,
और इस वाली टर्म को सोल्व करने पर क्या आ जाएगा, इस वाली टर्म को सोल्व करने पर आपका आएगा 0.0216। ठीक है, और फिर इसको भी सोल्व कर लेंगे 2.303/100 को किसके बराबर है, के, और यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा कितना 4.98 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁴ सेकेंड इनवर्स, ये आ जाएगा आपका आंसर। अब इस वाली टर्म को कैसे सोल्व करें, इस वाले टर्म को कैसे सोल्व करते हैं, इसके लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो बना दूंगा, हाउ टू सोल्व लॉग एंड एंटी लॉग। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अब इसी के ऊपर आपकी बुक के अंदर एनसीईआरटी के अंदर एक इंटेक्स क्वेश्चन है, आप जाके उसको सोल्व करिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।